अर्थशास्त्र क्या है? यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन है। संक्षेप में, सीमित संसाधनों का असीमित उपयोग ही अर्थशास्त्र कहलाता है। इसे धन का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुद्रा और मौद्रिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया। उन्होंने कहा कि उत्पादन की गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उद्योग के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं पूंजी, जमीन, मशीन, कच्चा माल और श्रमिक। औद्योगिक इकाई का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं का निर्माण और लाभ कमाना है। 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र को कल्याण के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। प्रोफेसर मार्शल ने कहा, धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी। अर्थव्यवस्था का अध्ययन आर्थिक गतिविधियों, नियमों और नीतियों का अध्ययन करना है। अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। द्वितीयक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को मशीनों द्वारा तैयार वस्तुओं में बदला जाता है। तृतीयक क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन होता है। चतुर्थक क्षेत्र में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जैसे अनुसंधान और बैंकिंग। सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यता और काफी कुशल व्यक्ति पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, बड़े बड़े कंपनी प्रमुख, सीईओ, डायरेक्टर और एमडी को हम गोल्ड कॉलर कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक द्वारा प्राप्त वस्तुएं होती हैं। द्वितीय क्षेत्र मशीनों द्वारा उत्पादित वस्तुएं हैं। तृतीयक क्षेत्र सेवाएं देने वाली वस्तुएं हैं। चतुर्थक क्षेत्र सेवा के साथ रिसर्च और ज्ञान आधारित कार्य हैं। पंचम क्षेत्र उच्च योग्यता और विशेषज्ञता से संबंधित कार्य हैं। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है किसी एक उपभोक्ता या एक उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करना। इसके 3 नियम हैं: उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और मूल्य सिद्धांत शामिल हैं। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति अपनी सीमित आय को कैसे खर्च करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी की मासिक आय 20,000 है, तो वह इसे अपनी आवश्यकताओं पर इस तरह खर्च करे कि उसे अधिक लाभ मिले। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत यह बताता है कि उत्पादक किस वस्तु का उत्पादन करें और कब करें। कीमत सिद्धांत बताता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित होती है। समष्टि अर्थशास्त्र बड़े भूभाग के आर्थिक प्रतिरूप का अध्ययन करता है। इसमें आय और रोजगार के सिद्धांत शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण नहीं होता और निजी व्यक्ति उद्योग पर नियंत्रण रखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार औद्योगिक इकाइयों पर नियंत्रण रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता के हितों का ध्यान रखना होता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में लोगों की आवश्यकता के अनुसार लाभ और सुविधा दी जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है जब उत्पादन आम जनता के हित में किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि कुछ निजी मालिकों के पास होते हैं। इसका जनक जॉन मिनर्ड कीनस थे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण देखने को मिलता है। कृषि प्राथमिक अर्थव्यवस्था वह है जहां 50% से अधिक लोग कृषि में कार्यरत होते हैं। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक लोग उद्योगों में काम करते हैं। सेवा अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक लोग सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं।
योजना आधारित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक गतिविधियां सुनियोजित होती हैं। गैर योजना अर्थव्यवस्था में कोई योजना नहीं होती और गतिविधियां स्वतः चलती हैं। खुली अर्थव्यवस्था में अन्य देशों के साथ व्यापार स्वतंत्र रूप से होता है। बंद अर्थव्यवस्था में अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं होता। विकसित अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय का स्तर ऊंचा होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था वे हैं जो आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। द्वैध अर्थव्यवस्था में परंपरागत और आधुनिक दोनों विधियों का प्रयोग होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्थानीय कारीगर और नए उद्योग दोनों शामिल हैं। उत्पादक के 4 घटक होते हैं: पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी। क्रय शक्ति समता के अनुसार अमेरिका पहले स्थान पर है, जबकि भारत तीसरे स्थान पर है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, उसके बाद चीन और जर्मनी है। भारत का चौथा स्थान है। राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। भारत में 2014-25 के क्षेत्रवार जीडीपी में कृषि का योगदान 19.7% है। उद्योग का योगदान 25.3% है, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान 55% है।